मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशन। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इससे पहले हम जानना जरूरी है मैटर क्या चीज है, मैटर किसको कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, जो जगह छेकता हो, उसमें भार हो, मास हो, तो वॉल्यूम हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर बोलते हैं। जैसे चौक आप देखिए, चौक में स्पेस भी छेक रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें मास भी है। डस्टर, वॉल, ब्लैक बोर्ड, जितने चीज आपको दिखाई दे रहे हैं सब मैटर है। मैटर, ये सारी चीज मैटर है। और मैटर के बाद आपको हम बता दें प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब है द सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए सब्सटेंस, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस द सब्सटेंस which is made up of single type of particles are called pure substance। अब जैसे प्योर सब्सटेंस का जैसे ये आयरन है, ये आयरन नेल है, तो ये आयरन नेल जो है ये आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एक ही तरह आयरन पार्टिकल से ही बना है। ये किस पार्टिकल से बना है? आयरन पार्टिकल से, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। अब जैसे हम ये जिंक मेटल ले लेते हैं, ये जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल है। अब ये भी एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, जिंक पार्टिकल से बना है, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। आपका चौक इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। ये चौक जो है कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी को बताएगा, ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन हुआ वह सब्सटेंस जो एक ही टाइप के, एक ही सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे गोल्ड में सिंगल पार्टिकल होता है, गोल्ड से ही बना है, इसलिए गोल्ड जो है आपका प्योर सब्सटेंस। ओके, अब हम आएंगे टॉपिक्स व्हाट इज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ, एंड इट कैन नॉट स्प्लिट बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। उसको हम ब्रेक डाउन, स्प्लिट नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, एलिमेंट्स आपको जैसे एलिमेंट्स हो गया, ये जो है आयरन ये एलिमेंट्स है, क्योंकि ये सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना है, आयरन एलिमेंट्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम जो है ये एल्युमिनियम वायर देख लीजिए, ये एल्युमिनियम वायर है, ये एल्युमिनियम सिंगल टाइप ऑफ एल्युमिनियम पार्टिकल से बना है, इसलिए हम ये एल्युमिनियम एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कॉपर। अब देखिए ये कॉपर वायर है, ये कॉपर का तार है, कॉपर का, ये कॉपर वायर है, तो ये सिर्फ कॉपर पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को शो करेगा, सिंगल टाइप ऑफ कॉपर के पार्टिकल से बना है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। तो ये जैसे जिंक हो गया, जिंक भी जिंक पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स एंड इट कैन नॉट बी स्प्लिट, ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से हम उसको ब्रोकन डाउन करके अलग नहीं कर सकते। ओके, अब हम करेंगे जनरली लोग प्योर सब्सटेंस का मतलब गांव देहात की भाषा में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं। अब जैसे मिल्क,
मिल्क में कहते हैं गांव देहात में ये प्योर मिल्क नहीं, वो प्योर केमिस्ट्री की भाषा में उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते, क्योंकि वो एक मिक्सचर है इम्प्योर सब्सटेंस में। उसमें बहुत सारे चीज मिला, वाटर मिला है, प्रोटीन मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है, फैट्स मिला है, बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बना है। तो मिल्क इज ए प्योर नॉट प्योर सब्सटेंस, इट इज ए मिक्सचर, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, आप जैसे हम लेते हैं घी इज नॉट प्योर सब्सटेंस, ये भी एक तरह का मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके, अब हम चलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के द्वारा, कोई भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन नोटेशन करते हैं, शॉर्ट नोटेशन, हम शॉर्ट में नोटेशन एक सिंबल के द्वारा करते हैं एलिमेंट्स को। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है लैटिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते हैं, उसके बाद उसका सेकंड लेटर जो होगा स्मॉल लेटर में होगा। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। अब जैसे एलिमेंट्स है, देखिए एलिमेंट एंड देयर सिंबल। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होगा H, H के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन को। हीलियम, हीलियम का H कैपिटल होगा और E स्मॉल होगा, He फॉर हीलियम। सिमिलरली लिथियम, लिथियम का सिंबल होगा Li फॉर लिथियम। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होगा बी कैपिटल होगा और E स्मॉल होगा सेकंड लेटर, ये बेरिलियम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आएगा बोरोन, बोरोन का सिंबल होगा कैपिटल B। ओके, देन कार्बन, कार्बन का होगा C, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C, कैपिटल C। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होगा कैपिटल N। के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैपिटल O। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल होगा कैपिटल F। उसके बाद आएगा आपका नियॉन, नियॉन का सिंबल होगा Ne। नियॉन जो है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? जिस गैस जो अनरिएक्टिव होता है, नॉट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, सो इट इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। सोडियम, सोडियम का सिंबल होगा Na, कैपिटल N स्मॉल a, छोटा सा लिख देंगे Na। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होगा कैपिटल M स्मॉल g, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आएगा एलिमेंट्स अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का सिंबल होगा Al। ओके, अल्युमिनियम के बाद आएगा आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होगा Si फॉर सिलिकॉन। उसके बाद आएगा आपको फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सिंबल होगा P। फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सल्फर, सल्फर, इसका सिंबल होगा S। सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होगा Cl, C कैपिटल L स्मॉल, Cl फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आएगा आपको आर्गन,
इनर्ट गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब आपके इनर्ट गैस है जिसकी मात्रा जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाया जाता है, इनर्ट गैस। आर्गन हो गया। आर्गन के बाद आएगा पोटासियम। पोटासियम का सिंबल होगा के। उसके बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होगा Ca, कैल्शियम। तो ये 20 तक आप एटॉमिक नंबर 20 तक आप लर्न करेंगे और ये आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मैंने दिया है, आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो टुडे जो आप जितना ही तक, आप नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक्स आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।